वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि नंबर सिस्टम के सीरीज़ को कंप्लीट पढ़ेंगे, तो आज हम लोग फिर से अपने वादे के मुताबिक आपके सामने खड़े हैं हम, और इसी चैप्टर को, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने YouTube में ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेलिंग में, बहुत शुरुआत से कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियोस में जा करके आपको नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 नंबर सिस्टम का मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत वहीं से है, और ये पार्ट 3 है। फिर इसके बाद यहाँ पे आइए। आइए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में अगर मिले तो किस तरह से डील करना है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोलता है कि x का पावर a बराबर y है, y का पावर b बराबर z है, और z का पावर c बराबर x है। तो आपको बताना है कि a, b और c का मान क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ए, बी और सी जब एक साथ लिखा हुआ है तो बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। मल्टीप्लाई दिखता नहीं है, यानी दो चर राशि। अंग्रेजी के अक्षर जब गणित के अंदर आते हैं ना, एक्स है, वाई है, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। हिंदी में चर राशियाँ, चर राशियाँ, है ना। और याद रखना है हमें कि अगर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो दो चर राशियों के बीच में हमेशा गुना यानी मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है परीक्षा में, तो इसको किस तरह से बनाना है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, यानी किसी का एक्सपोनेंट दे देगा, किसी का पावर, किसी का घात का मान दे देगा, इसके घात का वैल्यू इसके घात के साथ, तो हमेशा क्वेश्चन को पीछे की तरफ से बनाना शुरू कीजिएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से। वरना इस तरह के क्वेश्चन को आपको मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा अगर इसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखिए, समझिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पीछे की तरफ से बनाने की शुरुआत कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो z का पावर c बराबर x दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया z का पावर c बराबर x, और हमको यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप यहाँ पे गौर करिए, तो ये क्या है बेटा? ये z है, और z का मान कितना है? तो z का मान है y का पावर b। तो हम ये z की जगह, ये वाला जो z है, ये वाला जो z है, इसकी जगह हम y का पावर b लिख सकते हैं ना। इसकी जगह हम y का पावर b लिख सकते हैं ना। बात समझिएगा, पीछे से लिखे है तो z का पावर c बराबर x लिख दिए, और z से पूछे कि तुम कौन हो, तो z यहाँ बताया हम तो y का पावर b है, तो हम z की जगह y का पावर b लिख दिए। ये जो z है, ये सर्कल में आपको दिख रहा है z, ये z की जगह हमने लिखा y का पावर b, और यहाँ पे पावर में c तो पहले से मौजूद था, तो पहले से c लिख दिए, है ना, क्योंकि वो c तो वहीं पे था, ये c तो यहीं पे रहा, लेकिन z क्या बन गया? y का पावर b। अब हम पूछे भाई y तुम कौन हो, तो y बताया हम तो x के पावर a है। क्या बताया? हम तो x के पावर a है। तो y बताता है कि हम तो x के पावर a हैं, और पहले से इसके पास दो पावर था b और c। तो बताइए x का पावर a b c निकला ना। और ये बराबर में क्या दिया हुआ बेटा? इन सब के बराबर में क्या दिया हुआ? देखिए, बराबर में x, बराबर में क्या दिया हुआ? बराबर में x। आपको मालूम है ना, जब किसी का पावर नहीं दिखता तो पावर 1 होता है। बेस से बेस कट गया और अपना वैल्यू आया ए बी सी बराबर 1, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई होगी। आप नोट डाउन करते चलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को पीछे से बनाएंगे, है ना। परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने 6 महीने 7 महीने से तैयारी शुरू कर रखी है और आप गणित में अगर इस तरह के क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं, तो फिर आप थोड़ा पीछे हैं। आपको थोड़ा जल्दी से दौड़ करके आगे आना होगा, अपडेट करना होगा लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने नहीं आया, जो कि 2017-18 से लगातार पूछा जाता है, तो फिर थोड़ा सा आपको संयम बरत के जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, काम जल्दी जल्दी करनी होगी। तो ये समझ में आ गया क्या? अब हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं भाई। ट्रिक, है ना। ट्रिक का मतलब क्या होता है? एक शॉर्टकट है कि परीक्षा में क्वेश्चन को जल्दी करना कैसे। यानी अगर पावर का वैल्यू दिया हुआ, पावर के साथ वैल्यू दिया हुआ, पावर के साथ वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन को बनाना है ना, तो सबसे पहले वाला को लिख दीजिए x का पावर a, और सबसे अंतिम वाला को लिख दीजिए बराबर में क्या है? x। x से x कट गया, पावर में क्या बचा? 1। यानी जिसका भी पूछे वैल्यू, ये a आया ना, तो a आया तो a के साथ b भी लिखिए,
बी के साथ सी भी लिखे, सी रहता है तो डी भी लिखते हैं, और इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है 1। सर क्यों लिख रहे हैं बी और सी, नहीं पता, क्योंकि ये ट्रिक है, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ है, कॉन्सेप्ट क्यों लिख रहे क्यों नहीं लिख रहे वो यहाँ से समझ में आएगा। और ये ट्रिक है, ट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक अप्रोच होता है डायरेक्ट की परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन को डायरेक्ट बना ले। ट्रिक का मतलब क्या है कि टोपी से कबूतर निकल गया, अब कैसे निकला कबूतर कोई नहीं जानता है, तो बस उत्तर निकल जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता। कॉन्सेप्ट लगाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, और एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट सीख गए और आपको एक दिमाग में क्लिक कर जगह रही, तो वही वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखे वैल्यू, यहाँ से देखे वैल्यू, यहाँ पे 1 है तो ABC काम सीधा 1 करके आ गए, यहाँ पे पावर में 2 रहता तो पावर 2 करके आ जाते। परीक्षा में समय बचाना है, लेकिन जरा सा भी अगर कॉन्फिडेंस अगर लो हो कि नहीं यार रिस्क नहीं लेंगे, एग्जाम में मेरे पास समय बच रहा है, तो फिर मेथड पे आना। दोनों तरीके से हम लोगों को काम करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने को तो ये समझ में आ गया। आइए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी तरह का क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा गया तो क्या पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, a का पावर x बराबर b, कॉमा b का पावर y बराबर c, कॉमा c का पावर z बराबर a का पावर p, a का पावर p है ना। फाइंड x y z। तो आप समझदार स्टूडेंट हैं, आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि सर परीक्षा में कुछ नहीं करना है, ये जो आखिरी में पावर दिख रहा है वही आंसर होगा, ये जो आखिरी में पावर दिख रहा है वही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वहाँ पे पावर 1 था ना बेटा, जिसका पावर नहीं दिखता उसका पावर 1 होता है, तो वहाँ पे 1 आंसर था। यहाँ पे a का पावर p अंत में वही आंसर होगा, यानी x y z का वैल्यू हो जाएगा p। लेकिन सीखना है अभी हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले पीछे की तरफ से लिखते हैं, तो c का पावर z को क्या लिख सकते हैं बेटा, c का पावर z को क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर p, a का पावर p। अब हम पूछे c तुम कौन हो, तो c बोला हम तो b का पावर y है, c बोला हम तो b का पावर y है, ठीक है। अब पहले से z यहाँ पे मौजूद है तो पहले से है, बराबर a का पावर p। अब हम पूछे कि भाई b तुम कौन हो, तो b बोला हम तो a का पावर x है। अगर b बोला कि हम a का पावर x है, तो इसके पास y भी है, इसके पास z भी है, बराबर a का पावर p। अब गौर करो कि a से a कट गया, तो सॉरी, तो एक्स वाई जेड बराबर क्या बचा बेटा p। ये हो गया अपना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, और वो हो गया डायरेक्ट कि आखिरी वाले पावर को आंसर मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से काम करना, यहाँ पे जो p दिखा ना डायरेक्ट इसको आंसर मान लेंगे। तो परीक्षा पे हमको दोनों चीज मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी का भी पकड़ होना चाहिए और डायरेक्ट का भी पकड़ होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में हम लोग अच्छा करके आ सकते हैं ना। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 50 मिलेगा आपको। कितना नंबर क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 50 मिलेगा RS अग्रवाल बुक में, RS अग्रवाल के किताब में, एस चंद के पब्लिकेशन में, ये आपको क्वेश्चन नंबर 50 मिलेगा। क्वेश्चन ये है, और ये इसमें देखिएगा SSC CGL लिखा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 4 का पावर a बराबर 5, कॉमा 5 का पावर b बराबर 6, कॉमा 6 का पावर c बराबर 7, कॉमा 7 का पावर d बराबर 8। फाइंड ए बी सी डी, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी, ये फाइंड करना अपने को। तो हमने आपको क्या बताया कि आखिरी वाला पावर को देख लीजिए। तो सर आखिरी वाला पावर 8 का पावर 1 है क्या, नहीं, 8 खुद किसी का पावर है, वो 2 का क्यूब है। बात समझ में आ रहा है क्या, 8 खुद किसी का पावर है, वो 2 का क्यूब है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं, पीछे की तरफ से लिखते हैं ना, फिर डायरेक्ट बनाएंगे। तो 7 का पावर डी बराबर 8 है, 7 का पावर डी बराबर 8 है। पूछा गया भाई 7 तुम कौन हो, तो 7 बोला हम तो 6 का पावर सी हैं, हम तो 6 का पावर सी हैं। तो 7 बताया कि हम 6 के पावर सी हैं, डी पहले से यहाँ मौजूद है, बराबर 8। पूछा गया कि भाई 6 तुम कौन हो, तो 6 बताया कि हम तो 5 का पावर बी हैं, 6 बताया कि हम तो 5 का पावर बी हैं, और सी और डी तो पहले से मौजूद है, बराबर 8। 5 से भी पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन हो,
5 बताया कि हम तो 4 का पावर ए है, 5 बताया कि हम तो 4 का पावर ए है, और पहले से यहाँ बी सी डी प्रेजेंट है, बी सी डी प्रेजेंट है, बराबर 8। अभी आप गौर कर रहे थे क्या, हम लोग क्या कर रहे थे कि बेस बेस सेम था तो काट दे रहे थे। यहाँ पे बेस सेम है क्या, नहीं ऐसा तो करना पड़ेगा ना। 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, 4 होता है ना 2 का स्क्वायर, और पहले से ए बी सी और डी तो प्रेजेंट है, बराबर 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 होता है। अब बताइए बेस सेम हो गया कि नहीं हो गया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए और 8 को 2 का क्यूब लिख दिए, बेस से बेस कट गया तो वैल्यू आया अपने पास ए बी सी डी बाई 3, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 उधर चला गया तो बाई 2, यानी ए बी सी डी का जो अपने पास वैल्यू आया वो आया 3/2। कितना आया बेटा, 3/2। अब इसी को अगर हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट में तो सबसे पहले पहला वाला उठा लें 4 का पावर ए, अब अंतिम वाला उठा लें 8, बेस सेम कर ले तो 2 का स्क्वायर 2a, और यहाँ बेस सेम कर ले तो 2 का पावर 3, 2 से 2 कटा तो a का वैल्यू क्या आया 3/2। हमने आपको क्या बताया, ये जो वैल्यू आएगा ये a का भी होगा, b का भी होगा, c का भी होगा और d का भी होगा, यानी जिसका पूछिए सबका होगा। तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं काम, और कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं काम। आपको जिसमें मज़ा आया, जिसमें आपको लगा कि हाँ ज़्यादा अच्छा मेथड है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उससे बना लीजिएगा, है ना, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, आप किससे ज़्यादा समझ सकते हैं। मेरा काम है कि आपको मेथड बता देना कि ऐसे भी बनता है वैसे भी बनता है, आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके जो दिल में आ गया, क्योंकि दोनों की यूज़ कीजिएगा, जो ज़्यादा अंदर से अंतरात्मा बताएगा कि ये तुमको याद रहेगा, उससे काम कर लीजिएगा, है ना, वो आप जानिए कि आपको किससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बनाने से। ये सब तो दिशा हम आपको दिखा सकते हैं कि ऐसे काम किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। √1 प्लस √121 प्लस √123 21 प्लस √1234 321 बराबर नहीं, सॉरी, फाइंड यूनिट डिजिट। हिंदी में लिख रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है ना, इकाई अंक। मेरे बात को समझिएगा, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या बता चुके हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर होगा सर 121। 111 का स्क्वायर कितना होगा, ये हम लोग पहला क्लास में पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। कितनी बार 1 है सर, 3 बार, तो 1 2 3, अब घटते क्रम पे, है ना, 1 2 3 4, कितने बार 1 है सर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 बार 1 है, तो 1 2 3 4, अब घटते क्रम पे, 4 के बाद 3 2 1। क्लियर है क्या, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है ना। अच्छा, अगर इस तरह से अगर उल्टा बात करें कि 121 किसका वर्ग है, अगर हम यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि 121 किसका वर्ग है, तो आप बताइएगा जिस तरह 11 का वर्ग 121 है तो 121 किसका वर्ग है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो मेरे बात को समझिएगा कि कितने तक मैक्सिमम गिनती गया। देखिए, अगर 1 से शुरू होकर के 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से शुरू होकर के 1 पे खत्म हो रहा, 1 से शुरू होकर के 1 पे खत्म हो रहा, तो ये पक्का 11 का कॉन्सेप्ट है, 1 का कॉन्सेप्ट है, चाहे 1 1 बार आए, चाहे 1 से अधिक बार आए, 1 का कॉन्सेप्ट है। तो मैक्सिमम कहाँ तक गिनती गया सर, 2 तक, तो आप 2 बार 1 लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ देखिए 1 से शुरू होकर के 1 पर खत्म हो रहा है, तो मैक्सिमम कितने बार गया सर, 3 बार, तो आप 3 बार 1 लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। यानी वापस अगर यहाँ पहुँचना है तो ऐसे पहुँचेंगे। यहाँ भी 1 से शुरू होकर के 1 पे खत्म हो रहा है सर, तो 1 तो आएगा ही, कितने बार मैक्सिमम है सर, 4 बार, तो 1 2 3 4 लिख करके आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, है ना, कि कैसे हम लोग यहाँ तक इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर हमको पूछा गया कि 1 2 3 4 5 3 2 1 किसका वर्ग है, तो हम लोग बोलेंगे सर 5 तक गिनती गया, वापस 1 वाला, तो 1 2 3 4 5, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन, जो अंडर रूट है आपको वो कहीं ना कहीं एक से शुरू होकर के एक पे खत्म तो हो रहा है, यानी एक किसका स्क्वायर रूट होता है सर, तो एक का, प्लस एक दो एक, तो एक तो होगा ही होगा, लेकिन किसका होगा सर, तो मैक्सिमम कहाँ तक गया, मैक्सिमम कहाँ तक गया, दो तक, तो दो बार एक आएगा। स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे सर, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट अगर नहीं रहता, क्योंकि 121 है तो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये तो हट जाएगा ना, ये तो हट जाएगा ना, ये तो बेसिक बात है कि नहीं। अच्छा, प्लस ये मैक्सिमम कहाँ तक गया सर, 3 तक, तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 123 का, प्लस ये मैक्सिमम कहाँ तक गया सर, 4 तक, तो किसका रूट होगा, एक, अरे सर 3 तक, तो 3 बार एक आएगा, प्लस ये मैक्सिमम कहाँ तक गया सर, 4 तक, तो 4 बार एक आएगा। अब सबको जोड़ना है, सबको जोड़ने का तरीका हमने क्या बताया था कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या आप आसान करने के लिए क्या जोड़ेगा, कभी भी अगर एक को जोड़ना है, लगातार एक दिया हुआ उसको ऐड करना है, तो मैक्सिमम एक जितने बार आपको दिखेगा बस वही, उसी को गिनती में लिख दीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसका इकाई अंक पूछा गया था तो इकाई अंक 4 हो गया, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया था तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। आपको समझ में आ रहा है क्या, यानी इस तरह का क्वेश्चन का अगर इकाई अंक पूछा जाए तो मैक्स आपको जो अधिकतम अंक दिखेगा वही यूनिट डिजिट होता है, आपको जो अधिकतम अंक दिखेगा वही उसका इकाई अंक होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे ना। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, √1 प्लस √121 प्लस √12321 प्लस डॉट 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 √1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन का आंसर बता दिए होंगे कि सर मैक्सिमम अंक 6 दिख रहा है, 6 इसका आंसर होगा ना, मैक्सिमम अंक आपको 6 दिख रहा है सर, तो 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इकाई अंक बताने में, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे जाएगा 1 प्लस कितने बार मैक्सिमम गया, 2 बार, तो 1 1 प्लस कितने बार मैक्सिमम गया, तो 1 1 1 प्लस डॉट 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 कितने बार मैक्सिमम गया, 6 बार, तो 1 1 1 1 1 1। और सारे एक को जोड़ने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम जितना लिखा हुआ एक है उसको गिनती में लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 ये उत्तर हो गया, और इकाई अंक पूछा तो ये 6 हो गया। ठीक है, इकाई अंक पूछा तो ये 6 हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उम्मीद है कि बातें समझ में मेरी आ रही होगी, है ना। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते चलिए और मजबूत कर लीजिए इतना कि दोबारा फिर एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, यदि 6 को 11 बार लिख करके उसका वर्ग करें, 6 को 11 पर लिख करके उसका वर्ग करें, 6 6 6 6 6 6 6 6 कितने बार लिखना है 6 को, लगातार 11 बार। 6 को 11 बार लिख करके उसका स्क्वायर करें, उसका वर्ग करें तो 4 कितनी बार आएगा। 6 को 11 बार लिख करके उसका वर्ग करें तो 4 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बस ट्राई कीजिए बनाने का। देखिए बात समझिएगा, ठीक है बेटा। 6 को कितने बार लिखना है, 11 बार। 11 बार तो अभी दूर की चीज है, हम 2 बार लिखते हैं। ठीक है, हम कितने बार लिखते हैं, 2 बार। और अगर हम 2 बार करके इसका स्क्वायर करें, 2 बार करके स्क्वायर करें, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है क्या। आइए स्क्वायर निकालने का तरीका सिखा देते हैं ना। स्क्वायर निकालने का तरीका, मान लीजिए हमको 14 का स्क्वायर निकालना है, 14 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कैसे निकलता है ये सीखिए। सबसे पहले इस एक को देखिए,
इस एक का वर्ग कीजिए तो एक का स्क्वायर तो एक आएगा। तो कभी भी अगर एक अंक आ गया ना स्क्वायर पे तो आप जीरो के साथ लिखिए, आपको दो ही अंक लिखना है। ये जैसे एक का स्क्वायर एक तो जीरो एक लिखेंगे, दो का स्क्वायर चार तो जीरो चार लिखेंगे, तीन का स्क्वायर नौ तो जीरो नौ लिखेंगे, चार का स्क्वायर 16 तो 16 लिखेंगे क्योंकि ये दो अंक बन चुका इसमें। तो एक का स्क्वायर एक तो जीरो एक लिखेंगे, चार का स्क्वायर 16 तो 16 पूरा लिखेंगे। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया क्या? अब दूसरा स्टेप ये है स्क्वायर निकालने के लिए कि आपस में ऊपर में जो भी दिख रहे सबको गुना कर दीजिए, एक चौके चार, चार दूनी आठ, और नीचे में लिख दीजिए 08 क्योंकि आपको दो ही अंक लिखना है। नीचे हमेशा बीच में लिखिए, या इसको ऐसे याद ध्यान रखिए कि एक स्टेप छोड़ करके लिखिए, जो नीचे 6 है ना 6 के इधर से लिखना है। पहला स्टेप क्या किए, एक का स्क्वायर किया तो 0 एक आ गया, चार का स्क्वायर किया तो चार चौके 16 आ गया। अब ऊपर में सबको मल्टीप्लाई किए, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एक अंक है तो 08 लिखना पड़ा। अब ये यहाँ देखिए 6 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, और ये 1 आ गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 196। बात समझ में आ रहा है क्या? 196। जैसा हमसे पूछा गया कि 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ऐसा, तो 04 लिख दिए। 4 का स्क्वायर तो 16 दो अंक होता है। अब आपस में मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, 16 को लिखे बीच में, तो ये 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो 576। हमसे पूछा जाए कि बताइए जरा कि 73 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये दो अंक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये एक अंक है तो 09 लिख दिए। अब 7 या 21 और 21 दूना कितना हो गया 42 है ना, या 3 दूनी 6, 6 7 42। अब 42 को यहाँ बीच में लिख करके ऐड कर दिए तो 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 9 4 13 का 3, हाथ में बचा 1 और ये 5। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर को निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमको यहाँ पे बोला है कि 6 को 11 बार लिखने की जरूरत है। 11 बार लिखने की जरूरत नहीं, हम 2 ही बार लिखते हैं, 2 ही बार। तो 66 का स्क्वायर लिखें, तो 66 का स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा? 66 का स्क्वायर ऐसे निकलेगा, 66 का स्क्वायर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि हम 66 का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई, 6 छक 36 और 36 गुना 72 है ना, या 2 छक 12, 12 छक 72, 72 को लिखेंगे बीच में। यहाँ से 6 आ गया, 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 7 और 6 13 का 3 हो गया, यहाँ से 4 आ गया। तो अपने पास आ गया 4 3 5 6, क्या आ गया 4 3 5 6, 4 3 5 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 3 5 6 अपने पास आ गया। अगर आप यहीं पे 66 का स्क्वायर हो गया अपने पास कितना 4 3 5 6, इसको मिटा दे क्या, ठीक, कितना आ गया 4 3 5 6 है ना, 4 3 5 6। अब देखिएगा क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिएगा हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 4 और 5 एक बार कम आएगा, एक बार कम आएगा। तीन और 6 एक बार आएगा। एक बार आएगा, क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ सर इसका? 4 और 5 एक बार कम आएगा, 3 और 6 एक बार आएगा, क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब तो अभी तक हमको समझ में नहीं आया। मतलब इसका ये है, आगे समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बार 6 होता, 3 बार 6 होता, तो 4 और 5 एक बार कम आएगा। देखो मेरे बात को समझोगे, कितने बार यहाँ पे 6 था बेटा ऊपर में, 2 बार, 2 बार 6 था ना, तो 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, क्योंकि जितने बार होगा एक बार कम आएगा। तो 3 बार 6 है तो 4 आएगा सर 2 बार, और ये जो 5 है ये भी आएगा सर 2 बार, 4 आएगा 2 बार, ये 5 है ये भी आएगा 2 बार, और जो बीच वाला 3 और 6 है ये एक बार आएगा, यानी 3 और 6 केवल एक बार आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? 3 और 6 केवल एक बार आएगा। मान लो यहां पे रहता 6 6 6 6 का स्क्वायर, तो 4 और 5 एक बार आएगा, नहीं सॉरी उल्टा बोलिए, 4 और 5 एक बार कम आएगा। 6 बार है तो 3 बार आएगा, 4 4 4, 5 5 5, 4 बार है तो 3 बार आएगा।
6 बार है तो 4 और 5 कितने बार आएगा, यानी पहला वाला और तीसरा वाला, पहला वाला और तीसरा वाला एक बार कम आएगा और दूसरा वाला और चौथा वाला एक बार आएगा। यानी जो विषम में है वो एक बार कम आएगा, जो सम में है वो एक ही बार आएगा, और 3 और 6 एक बार आएगा, 3 और 6 एक बार आएगा। यानी मेरे बात को समझना कि 2 बार 6 है, 2 बार 6 है तो 4 और 5 एक बार आएगा, 3 और 6 एक बार आएगा। 3 बार 6 है तो 4 और 5 दो बार आएगा। यानी जो विषम स्थान पे रहता है वो एक बार कम हो जाता है, और जो सम स्थान पे रहता है वो उतना ही रहता है, एक ही बार। क्लियर है क्या, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां से एक समझना, यहां से इस बात को समझना कि हमको तो ये बात पता चल गया सर कि 6 और 6 का स्क्वायर अगर रहेगा तो इसका वैल्यू आता है अपने पास 4356, यही आता है ना, 4356। 4 और 5 जो है सर एक बार कम आएगा, एक बार कम आएगा, बाकी जो है एज इट इज रहेगा, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। हमसे पूछा गया कि 6 को 11 बार लिख दीजिए, 6 को कितने बार लिख दीजिए, 6 को कितने बार लिख दीजिए, 11 बार, 6 को 11 बार लिख दीजिए। तो 4 कितने बार आएगा, जब 2 बार में 4 एक बार आ रहा है, 3 बार में 4 2 बार आ रहा है, 4 बार में 4 3 बार आ रहा है, तो 11 बार में 4 आएगा अपने पास कितने बार, 10 बार। कितने बार आएगा बताइए, 10 बार। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एक कम, मेरे बात को समझिएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ गया ना तो कैसे समझना उसको समझिएगा। जैसे हमसे पूछा गया कि 6 को 11 बार लिख दिए, कोई बात नहीं, सीखना है ना, अभी थोड़ा थोड़ा तो माइंड में प्रेशर आएगा ही ना, नया नया क्वेश्चन आ रहा, घिसा पीटा क्वेश्चन आएगा तो प्रेशर थोड़ी आएगा, नया सवाल आएगा तो सीखने में तो मजा है ना। 6 कितने बार है, 11 बार, तो कोई बात नहीं सर, हम 6 को 2 बार लिख करके इसका स्क्वायर निकाल लेते, अभी हम लोग आराम से कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए सर, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए, और 36 गुना 72 लिख दिए, और अपने पास 6 आ गया, 5 आ गया, 7 6 13 का 3, यहाँ 4 आ गया, 4356, 4356। सर हमको मालूम है कि विषम संख्या वाला जो विषम नंबर पे है पहला और तीसरा, वो एक बार कम आएगा, एक बार कम आएगा, एक बार कम आएगा। और जो सम स्थान में है इवन इस प्लेस में, इवन प्लेस में दूसरा और चौथा वो उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, एक बार है तो एक ही बार रहेगा। बस आप क्या पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। आपने पूछा कि 4 कितने बार आएगा, सर 4 जो है ना वो 4 जो है ना वो इवन नंबर पे नहीं है, ऑड नंबर पे है, यानी एक बार कम आएगा। तो अगर 11 बार लिखा है तो 4 मेरे पास 10 बार आएगा, अगर 12 बार लिखा है तो 4 मेरे पास 11 बार आएगा, अगर 16 बार लिखा है तो 4 और 5 मेरे पास 15 बार आएगा, एक बार कम आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आपको समझ में आया क्या। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन बन जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 10 बार, है ना, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 10 बार। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ देता, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि 3 को 7 बार लिखो, यहां से क्वेश्चन पूछ देता, तो कोई बात नहीं, हम 3 को 2 बार लिख करके एक बार स्क्वायर कर देते हैं, 3 को 2 बार लिखते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 09, फिर 3 का स्क्वायर होता है 09 और मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दूनी 18, यहाँ से 8 आता, यहाँ से 9 आता, यहाँ से 10 आता, तो अपने पास मिलता 1098, 1098। अब आप पूछिए सर एक कितने बार आएगा, तो हम बता देंगे कि 7 बार है तो एक आएगा 6 बार, क्योंकि ऑड स्थान में है। 0 कितने बार आएगा सर, इवन प्लेस वाला तो एक ही बार आएगा। 9 कितने बार आएगा सर, तो 9 ऑड स्थान में तो ऑड है तो एक पहला और तीसरा है ना, 9 ऑड स्थान में तो 7 बार लिखने पे आएगा 6 बार। और 8 कितने बार आएगा सर, तो 8 आएगा एक बार। यानी पहला और तीसरा एक बार कम आएगा, बाकी तो वैसे ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है तुमको। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। और कुछ क्वेश्चन है,
अच्छा, आज इतने ही है। अगले क्लास में हम लोग बार शुरू करेंगे, आज नहीं शुरू करेंगे, आज इसको प्रैक्टिस करना। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बार, एक नया चैप्टर अपने पास आ जाएगा बेटा, बार, है ना। बार, बार होता क्या है कि दशमलव के बाद कोई अंक अपने आप को अगर रिपीट करती है, दशमलव के बाद अपने आप में कोई अंक अगर रिपीट करती है तो उसके ऊपर छत लग जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए आज इसको नहीं शुरू कर रहे हैं, इसको अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा गारंटी है ना बार पे। और बार पे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, यानी क्वेश्चन का लेवल आप देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हम उसको बहुत आसान कर देंगे आपके लिए, बहुत मतलब ऐसा कर देंगे कि आपको शायद बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पेन चलाने का, पेपर चलाने का, दिमाग चलाने का जरूरत पड़ेगा, बाकी आप देखते ही साथ आंसर ले आएंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग यानी कल, या हो सकता है आज ही एक वीडियो रात तक मिल जाए आपको, जिसमें हम लोग बार पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको नोटिफिकेशन बार का मिल जाएगा, यानी जब आपको टाइप 4 मिल जाएगा नंबर सिस्टम का, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी क्लास होगा। नंबर सिस्टम की सीरीज को जब हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम के चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और ऐसा आप भरोसा बनाए रखें, ठीक है। जब तक बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जोहार हमारा झारखंड।